नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और वीडियोस के अंत में एक जैकपॉट क्वेश्चन होगा जिसका आंसर देने वाले का नाम हम आने वाले वीडियोस में घोषित करेंगे। कल का जो जैकपॉट क्वेश्चन था, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो आपका आंसर था गिरीश चंद्र मुर्मू, और अमित चक्रवर्ती जी ने इसका सही आंसर दिया है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के हाल ही में गवर्नर उपराज्यपाल बनाए गए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त या 10 अगस्त। तो हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जीवन ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया। आपके केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने यह वेबिनार का उद्घाटन किया था। और आपका आंसर होगा 10 अगस्त। अदर ऑप्शन में 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा डे मनाया गया था। 7 अगस्त को आपका विश्व हैंडलूम दिवस मनाया गया था, और 9 अगस्त को आपका ट्राइबल डे मनाया गया था। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? ऑप्शन है श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश, भूटान। हाल ही में द्विपक्षीय मॉरिशस की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है, क्योंकि जापान के एक जहाज से तेल रिसाव के बाद यहाँ पे कुछ अनहोनी हुई थी, जिसमें मॉरिशस की एक चट्टान पर एमबी बकाशियो नाम का जहाज, जो कि जापानी था, आग गिर गया था। इसलिए मॉरिशस ने यहाँ के मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति यहाँ पर घोषित की है। आपका आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ, और राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। मॉरिशस की जो राजधानी है पोर्ट लुई, और मुद्रा है रुपया। ये है भारत, और भारत से यहाँ पे ये है मॉरिशस। डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, मालदीव या मॉरिशस। तो हाल ही में भारत सरकार ने मालदीव के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ कंट्रोल का विस्तार किया है। यह परियोजना मछली संग्रह के साथ साथ भंडारण सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देगी। आपका आंसर होगा मालदीव। चलिए डिस्कस करते हैं मालदीव के बारे में। यह है इंडिया, और इंडिया से यहाँ पे मालदीव है। मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, और मुद्रा है मालदीव रुपया। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो KVIC ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र की शुरुआत की है? ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। तो हाल ही में खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम की प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है। KVIC ने इरी सिल्क के लिए जीर्ण शीर्ण स्कूल भवन का प्रशिक्षण से उत्पादन केंद्र तब्दील कर दिया है, जिसमें 25 स्थानीय कारीगरों को पहले बैच में चयन किया गया है। तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए डिस्कस करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तरी भारत का एक राज्य है। चीन, भूटान अपनी सीमा साझा करता है, वहीं असम, नागालैंड और म्यांमार सीमा तय करता है। और इसके बेसिक फैक्ट देखें तो यूनियन टेरिटरीज थी पहले, जो 21 जनवरी 1972 में इसका यूनियन टेरिटरीज के रूप में फॉर्मेशन हुआ था। वहीं स्टेट यह 20 फरवरी 1987 को बन गई थी। कैपिटल है ईटानगर, डिस्ट्रिक्ट है 25। BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के पेमा खांडू जी। इसकी हाई कोर्ट है गुवाहाटी में। वहीं चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है 60। लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। चलिए
डिस्कस करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार को ODOP योजना के साथ साझेदारी की है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। हाल ही में फ्लिपकार्ट एक घरेलू ई कॉमर्स कंपनी है जिसने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP की योजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फ्लिपकार्ट कारीगरों को बुनकर, शिल्पकार प्रशिक्षण आदि की पूर्ति केंद्र को समर्पित स्थान, मंच आदि का कैटलॉग प्रदर्शन कराया जाएगा। तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है जिससे जो उत्तराखंड, दिल्ली, नेपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान सीमा लगती है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में बेंगलुरु में की गई थी। वहीं इसके कल्याण कृष्णमूर्ति इसके CEO और सचिन बंसल और बिन्नी बंसल इसके फाउंडर हैं। बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल की हाल ही में अभी इनको एक्स्ट्रा चार्ज MP का भी दिया गया है। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। हाई कोर्ट है इलाहाबाद प्रयागराज में। चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। 403 लेजिस्लेटिव असेंबली, 80 लोकसभा सीट हैं और 31 राज्यसभा सीट। चलिए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है योगेंद्र यादव, यतीश यादव, नीना राव या अरविंद सक्सेना। तो हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक योगेंद्र यादव ने लिखी है जो भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर लिखी गई है। तो आपका आंसर होगा योगेंद्र यादव। यतीश यादव ने रॉ के ऊपर अभी एक हाल ही में बुक लिखी है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार सांसद रहे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑप्शन है समीर शर्मा, नंदी एलैया, शिवाजीराव पाटिल या राम प्रधान। तो हाल ही में नंदी एलैया जी जो कि पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार सांसद रहे हैं, वह पहली बार 1979 में सिद्दीपेट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वहीं 2002 से 2014 तक वो 2 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए। इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो आपका आंसर होगा नंदी एलैया जी। समीर शर्मा एक टीवी एक्टर हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और शिवाजी राव पाटिल यह महाराष्ट्र के पूर्व CM थे जिनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। वही राम प्रधान अरुणाचल प्रदेश के पूर्व उपराज्यपाल थे जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन को। तो हाल ही में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तरकाशी में नीदरलैंड के सहयोग से एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में के जिले में यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है। प्रदेश में 80 हिम तेंदुए पाए गए हैं। यह एक दुर्लभ प्रजाति है। हिम तेंदुआ 3000 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई तक नंदा देवी जैव विविधता क्षेत्र, गंगोत्री नेशनल पार्क आदि में पाए जाते हैं और उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में अधिक संख्या में देखे गए हैं। तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में और जान लेते हैं। तो उत्तराखंड ने होप पोर्टल लॉन्च किया था बेरोजगारों के लिए और यहाँ पर एक और लाइकेन पार्क भी खोला गया है जो भारत का पहला लाइकेन पार्क है। वहीं दृष्टि पोर्टल भी उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था। डिस्कस करते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में BCCI ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? ऑप्शन है पेटीएम, वीवो, पतंजलि या ओप्पो। हाल ही में BCCI ने वीवो को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि एक चाइनीज मोबाइल कंपनी थी। तो आपका आंसर होगा वीवो। वीवो को BCCI ने सस्पेंड कर दिया है क्योंकि चीनी मोबाइल ऐप कंपनी थी और चीन से हमारे सैन्य गतिरोध के कारण BCCI को यह कड़ा कदम अपनाना पड़ा। जान लेते हैं ऑप्शन के बारे में। तो पेटीएम 2010 में स्थापित किया गया था जो विजय शेखर शर्मा ने इसकी स्थापना की थी। नोएडा में इसका मुख्यालय है। ओप्पो के बारे में जानते हैं। तो 2004 में स्थापना टोनी चैन ने की थी। वहीं पतंजलि बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी ने 2006 में फाउंडेड की थी और हरिद्वार में इसका मुख्यालय है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में
एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है सिडबी, आरबीआई, एनएचएआई या सेबी। हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने स्थापित किया है। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग एमएसएमई के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर यह एक पोर्टल शुरू किया है। यह हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगा। इस पोर्टल के जरिए छोटे उद्यमी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगे। तो आपका आंसर होगा सिडबी। जान लेते हैं ऑप्शन के बारे में। तो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई 1 अप्रैल 1935, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। वहीं मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एनएचएआई के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। संजीव रंजन इसके प्रमुख हैं और 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। सेबी के बारे में जान लेते हैं। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है मुंबई में। और अजय त्यागी, जिनका हाल ही में 18 मंथ का टेनर बढ़ाया गया है और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। बढ़ते हैं हमारे जैकपॉट क्वेश्चन की ओर। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ऑप्शन 144, 146, 148 और 150। तो इसका आंसर देने वाले का नाम हम आने वाले वीडियोस में घोषित करेंगे। आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।